छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के अंदरूनी विवाद पर काबू पा लिया है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो तनातनी चल रही थी, 2 दिन पहले हुई बैठक में उस तनातनी को समाप्त कर लिया गया है। जी नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल यानी 2023 के अंतिम नवंबर या दिसंबर में 3 राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले। इनमें मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी शामिल है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर निसंदेह कमलनाथ के रूप में एक सर्वमान्य नेता है और उसमें नेतृत्व को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये विवाद चल रहा था। छत्तीसगढ़ में जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बीच में विवाद चल रहा था और 2.5 साल वाला जो फार्मूला जो चर्चा में रहा है, उसके बाद पिछले 2 सालों से बहुत ही अंदरूनी तनातनी का माहौल था। लगभग 15 दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने इस मुद्दे को सुलझाते हुए TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बना दिया। और एक और बात उन्होंने कही थी कि अगला जो चुनाव है छत्तीसगढ़ का, वो सामूहिक रूप से लड़ा जाएगा, मतलब किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा बतौर CM। ठीक यही फार्मूला 2 दिन पहले राजस्थान के मामले में भी दिल्ली की बैठक में लिया गया। राजस्थान की बैठक के बारे में जहां तक जो चर्चा है वो ये है कि 1 जुलाई को राहुल गांधी इस संदर्भ में चर्चा करने वाले थे, बैठक लेने वाले थे। लेकिन सालासर में विधायकों की जो 2 दिन की बैठक चली थी, उसकी वजह से वो बैठक नहीं हो पाई। दूसरी बार जब बैठक होना थी तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि विधायकों और जो अन्य प्रत्याशियों से मिलना था, जो कि प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी किसी कारण से। और उसके बाद ये तीसरी कोशिश थी जिसमें राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई और सभी को वहाँ पर आमंत्रित किया, सबको नेताओं को बुलाया गया। लेकिन पैर की उंगली में चोट की वजह से अशोक गहलोत बैठक में फिजिकली तौर पर नहीं बैठ पाए, लेकिन वर्चुअल वो बैठक में जरूर शामिल हुए। उस बैठक में कुल 28 लोग थे, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपालन जैसे लोग भी शामिल थे। बैठक में कांग्रेस के तमाम आला नेताओं के साथ सचिन पायलट स्वयं उपस्थित थे और सचिन पायलट ने फिर अपने वही जो 3 मांगे थी उनको उन्होंने सामने रखा। जिसमें सबसे पहले मांग थी कि नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि लगभग 2 दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें लगभग लाखों छात्रों का भविष्य अटका हुआ है। खास बात यह भी है कि इसमें अशोक गहलोत सरकार इस मामले में कदम उठा चुकी है। उसके अलावा ICPA बोर्ड की फिर से एक पुनर्गठन की बात उन्होंने रखी थी। इसके अलावा एक बात और ये भी थी, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल की बात थी, उसकी जांच होनी चाहिए। ये लगातार तीनों मांगों पर मुखर रहे हैं सचिन पायलट और पिछले लगभग 2 सालों से इन्हीं सब मांगों की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती रही। ये देखा जाए कि राजस्थान में यदि विपक्ष की भूमिका कोई अगर निभा रहा था, तो जितने भाजपा वाले नहीं कर पा रहे थे, उससे ज़्यादा सचिन पायलट कर रहे थे। वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र है वो ये बताते हैं कि राजस्थान में इस बार पहले जैसी परिस्थितियां नहीं हैं, वहाँ भी कई दावेदार सामने आ चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रोजेक्ट करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। वसुंधरा राजे के गुट के लोग ये जरूर कह रहे हैं कि अगर उन्हें फ्री हैंड दिया जाता तो शायद वो विपक्ष की भूमिका जो बीते 5 सालों में निभानी थी वो निभा पाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल देखा जाए तो कांग्रेस से ज़्यादा जो विवाद की स्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही हैं। ये कांग्रेस के लिए एक खुश होने की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से विवाद जो चल रहा था अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, इसकी वजह से ये तय था कि जो 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो चुनावी बैतरणी है उसको पार करना इतना आसान नहीं था। इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने 15 दिन पहले जिस फार्मूले के तहत छत्तीसगढ़ का विवाद निपटाया भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच का, ठीक लगभग उसी तर्ज पर राजस्थान में भी विवाद को सुलझा लिया गया है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का। एक बात इसमें जो साफ आई है वो ये है कि इस चुनाव में भी
किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। और पार्टी एक सामूहिक रूप से चुनाव में जाएगी और जीतने के बाद, जैसा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जीते हुए विधायकों की राय शुमारी के बाद ही नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब सवाल ये था कि इसमें सचिन पायलट को क्या मिला। सचिन पायलट को लेकर कम से कम 3 बातें थी, जिसमें उसमें एक बात ये थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस मीटिंग में ये भी तय होना था, लेकिन सचिन पायलट ने साफ कह दिया कि वो बचे हुए 5-6 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी देने की चर्चा चल रही थी, लेकिन उनका ये कहना था कि ये पद उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उनका जो टोटल फोकस है वो ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशियों को टिकट मिले उसमें कम से कम आधे प्रत्याशी उनकी पसंद के होने चाहिए, और जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद जो जीतने वाले विधायक हैं उनकी रायशुमारी के बाद मुख्यमंत्री का निर्वाचन हो जाएगा। बहरहाल इन सब बैठक के बाद, जिसमें 28 बहुत प्रमुख नेता शामिल थे, बैठक के बाद जब सचिन पायलट आए तो उनके चेहरे पर भी एक संतोष की झलक साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो संतुष्ट हैं उस बैठक से, और उन्होंने कहा भी कि पार्टी हाईकमान के लोगों ने उनके द्वारा रखे हुए मुद्दों को गहराई से सुना है, डीपली सुना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हम एक बार फिर मिलजुल कर आगामी विधानसभा चुनाव में न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीत के भी सरकार भी बनाएंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपालन बैठक के अंदर की सारी बातों को पत्रकारों के सामने रखते हैं और ये बताते हैं कि जो विवाद चल रहा था वो शांत कर लिया गया है। और उस बैठक का एक खास एजेंडा ये भी था, एक जो निर्णय था उसमें ये कि कोई भी नेता भविष्य में, मतलब ये अगले चुनाव से पहले तक, सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। यदि कोई बात होगी तो पार्टी के फोरम में बैठ के ही सुलझाया जाएगा। बहरहाल सचिन पायलट से पत्रकारों की चर्चा और उसके बाद के.सी. वेणुगोपालन की पत्रकार वार्ता के बाद ये काफी हद तक साफ हो गया है कि राजस्थान कांग्रेस का विवाद शांत कर लिया गया है। एक बात और, नवंबर-दिसंबर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं 3 राज्यों में, उसमें राजस्थान भी शामिल है, और ये देखने वाली बात होगी कि 200 सीटों वाले इस राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार कैसा रहेगा। पिछली बार 200 में से 8 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, लेकिन अब जबकि बहुत सारे विवाद आपस में कांग्रेस में भी चलते रहे हैं, और एक बार फिर से राजस्थान का एक और संयोग है, एक मिथक है राजस्थान में, जो पिछले 5-7 चुनाव में लगातार देखने को मिल रहा है। ज़्यादा हम पुरानी बात नहीं भी करें तब भी, कि हर 5 साल बाद वहाँ पर सरकारें बदल जाती हैं। मतलब 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है, तो उसके बाद 5 साल फिर भाजपा की, उसके बाद फिर कांग्रेस। तो ये सिस्टम लगातार चला रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यह है उस मिथक को तोड़ने की। तो क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव समाप्त करने के बाद क्या वो स्थिति बनेगी कि उस मिथक को कांग्रेस तोड़ दे और लगातार दूसरी बार सरकार बनाए। बहरहाल जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, बहुत सारी चीजें कांग्रेस में नहीं हो रही हैं, और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। पहले उनके साथ समस्या ये थी कि उनके पास सीधे डिसीजन लेने की स्थिति थी, जो उसमें कई बार वो सफल नहीं हो पाते थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारे डिसीजन हो रहे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस बहुत सारी चीज़ों से अब बाहर निकलेगी। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में समझौता हुआ है भूपेंद्र बघेल के बीच में, उसी तरह राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में समझौता हो चुका है। तो इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इस पर तमाम लोगों की निगाह रहेगी, तमाम राजनीतिकों की नजर रहेगी, और हमारी भी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये हमारी खबर, हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। हमारे इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।